हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं उन पेरेंट्स से बात करना चाहता हूं जिनके बच्चे किसी न किसी प्राइवेट स्कूल या फिर केंद्रीय विद्यालय जहां पर सीबीएसई बोर्ड चलता है और वहां पर पढ़ते हैं, चाहे वो क्लास 6th हो या फिर 7th 8th 9th अप टू 10th किसी भी क्लास में हो। तो हमारे भी बच्चे हैं। हमारे बच्चे 2 बच्चे हैं। एक छोटी बेटी जो अभी सिर्फ तीसरी क्लास में है, 3rd स्टैंडर्ड, और एक बेटा जो 7th क्लास में है। तो अक्सर मैं अपने बेटे के साथ कुछ समय वक्त बिताता हूँ, उसकी पढ़ाई पर भी ध्यान देता हूँ और मैंने पाया कि उसकी पढ़ाई उतनी प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाती जितना हम पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं। स्कूल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई स्कूल, फिर भी पढ़ाई उस लेवल की नहीं जितनी होनी चाहिए। आज के कॉम्पिटिटिव दौर में जब हम देखते हैं तो समझते हैं कि एनसीईआरटी की बुक इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी अच्छी होती है कि उसके एक एक लाइन को समझना ज़रूरी है। उसके सारे एग्जाम्पल्स, एक्टिविटीज़ को हूबहू समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, चाहे आप आईआईटी लो या फिर नीट मेडिकल लो या फिर और भी अदर्स जॉब हैं, कॉम्पिटिटिव जॉब्स हैं, सब के सब, यहाँ तक कि यूपीएससी या फिर स्टेट लेवल पीएससी, वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। और अभी जब वक्त है कि हमारे बच्चे एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं तो हम लाइटली नहीं ले सकते। हम हमेशा चाहेंगे कि हमारे बच्चे एनसीईआरटी की बुक एक एक लाइन पढ़े, वो भी सारे एग्जाम्पल्स, क्योंकि एनसीईआरटी की बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस्ड होती है और उसके एक एक सारे एग्जाम्पल्स, यहाँ तक कि एक्टिविटीज़ को अच्छी तरह से उसके कॉन्सेप्ट को समझे और आगे बढ़े। तो स्कूल में तो पढ़ाई उतनी अच्छी ढंग से हो नहीं पा रही है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि सारे स्कूल एक जैसे होंगे, लेकिन मैक्सिमम स्कूल्स जो छोटे सिटी लेवल्स में होते हैं, यहाँ तक कि मेट्रो सिटीज़ में भी स्कूल्स की पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं होती। और यदि हम होम ट्यूशन या फिर ट्यूटर की बात करें तो वहाँ पे भी कुछ अलग तरह की परेशानी होती है। कभी कभी इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली भी परेशानी होती है। और यदि हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करें तो फिर यूट्यूब में कुछ ऐसे भी चैनल्स हैं जो अच्छे हैं, वो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ ये परेशानी हो जाती है कि कुछ चैनल वो एनसीईआरटी की बुक ही पढ़ाते हैं, लेकिन उनमें समझ में नहीं आता कि कहीं कोई लाइन रह तो नहीं गया। बिकॉज एनसीईआरटी तो इतनी स्ट्रांग है कि हम सिर्फ स्कूलिंग के लिए ही नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी ध्यान में रखकर अभी से हम अपने बच्चों का बेस स्ट्रांग कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि एनसीईआरटी की कोई भी लाइन हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बुक के सामने ही पढ़ाई होनी चाहिए। और प्लस हमने ये भी देखा कि वो जो यूट्यूब के चैनल्स होते हैं तो वो थोड़ा प्रोफेशनल्स होते हैं, उनका मोटिव कुछ इनकम भी होता है, और क्यों ना हो, वो कोई भी चीज़ मुफ्त तो होती नहीं, कहीं ना कहीं वहाँ पे इनकम छिपा हुआ रहता है, प्रॉफिट छिपा हुआ रहता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि हालांकि मैं भी प्रोफेशनली कुछ और ही काम करता हूँ, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बिजनेस करता हूँ, लेकिन जब अपने बच्चों का ध्यान आता है, खास करके अपने बेटे जो 7th स्टैंडर्ड का है, तो मैं समझता हूँ कि अब बहुत कम समय है और वो 10th की बोर्ड, फिर 12th की बोर्ड के एग्ज़ाम को उसे देना पड़ेगा। तो इतने कम समय में यदि हम उसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दें तो फिर स्थिति खराब हो सकती है। अब मैं तो कुछ ध्यान देने की कोशिश करता हूँ और शायद समय भी निकाल पाऊँ,
लेकिन ये स्थिति सारे पेरेंट्स के लिए नहीं है। मैं समझता हूँ कि सारे पेरेंट्स, मैक्सिमम पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने कामों में कुछ इतना उलझ जाते हैं कि बच्चों की पढ़ाई के लिए शायद उतना समय नहीं निकाल पाते जितना वो चाहते हैं। तो फिर मैंने एक आइडिया, आप समझ लो कि ये एक आइडिया ही मेरे मन में आया, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। तो पहले बच्चे की पढ़ाई के लिए यदि मैं कुछ कोशिश करता हूँ और कुछ टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, उसकी एक-एक चैप्टर, एक-एक सब्जेक्ट, एक-एक चैप्टर के लिए मैं टाइम निकालता हूँ, तो मैंने सोचा कि फिर यही सेम वर्क, सेम हार्ड वर्क मुझे फिर अपनी छोटी बेटी के लिए भी 3-4 सालों में फिर रिपीट करना पड़ेगा। तो क्यों नहीं ये सारे हार्ड वर्क को रिकॉर्ड कर लिया जाए। यूट्यूब तो बेस्ट चैनल है ही सारी वीडियोस के लिए, क्यों ना इसे रिकॉर्ड कर लिया जाए, सो दैट कि ये रिकॉर्डेड क्लास सिर्फ मेरे बेटे के लिए ही नहीं, बेटी के काम भी आ सके, उसे भी एक ना एक दिन इससे मदद मिल सके। तो इसी पर्पस को ध्यान में रखकर मैंने ये YouTube चैनल क्रिएट किया, और अभी मैंने सारे जो भी मैं अपनी मेहनत अपने बेटे के साथ करता हूँ उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और ख़ास करके ये इसके रिकॉर्ड करने के पीछे पर्पस हमारा सिर्फ इतना ही है कि मेरी बेटी को भी सेम मदद मिल सके। लेकिन हालांकि ये वीडियोस मैंने प्राइवेटली बनाया, लेकिन अभी यदि मैं समझता हूँ कि इसे पब्लिक कर दिया जाए, आप सबों के लिए भी ये उपलब्ध हो, तो मुझे लगता है कि सेम मेहनत, एक ही मेहनत सारे बच्चों के लिए भी लाभदायक हो सकता है। तो यदि आपके बच्चे भी, खास करके यदि 7th क्लास में हो, क्योंकि मेरे बच्चे भी जो बड़े बच्चे हैं वो 7th क्लास में हैं, और मैं उसको 7th की पढ़ाई तो कराता ही हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि वो 8th क्लास, नेक्स्ट क्लास के कम से कम साइंस और मैथ वो भी पढ़ाई करे एडवांस में, थोड़ा सा एडवांस। मैं बहुत नहीं चाहता कि वो 9th-10th का भी पढ़ ले, बिकॉज एज भी मैटर करता है, तो एज के साथ ही हमें बढ़ना चाहिए। तो कम से कम 8th क्लास जो नेक्स्ट क्लास है उसका मैथ और साइंस वो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो इसी तरह से यदि आपके भी बच्चे 6th में हैं तो 7th का थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं, और 7th में है तो अच्छी बात है, और 8th में है तो चूंकि हम भी थोड़ा अगली क्लास के लिए मैथ साइंस वगैरह कुछ हम कवर करते हैं, तो आपके बच्चे इधर 6th में हो या 7th में हो या फिर 8th में हो, और फ्यूचर में हम 9th और 10th को भी इसमें ऐड होता चला जाएगा। और आपके बच्चे यदि किसी CBSE बोर्ड में हो, NCERT की बुक पढ़ते हो, और कुछ इस तरह का ही आपके पास भी प्रॉब्लम्स हैं जिस तरह से मैं फील करता हूँ, तो आप हमारे इस मिशन में जुड़ सकते हैं। हमारे जो भी क्लासेस हैं उनको आप अपने बच्चों के लिए रेफर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ ध्यान रखा है कि ये सारे क्लासेस में लाइन बाय लाइन मैं उसको अपने बच्चों को पढ़ाऊँ, मैंने कोशिश की है, और प्लस हर एक कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊँ, कोई भी लाइन रह नहीं जाए। और सिर्फ ये स्कूलिंग तक ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी फायदेमंद रहे। दैट मीन्स वो हमेशा इसे रेफर कर सकें, और इसमें उनकी समय की बर्बादी नहीं हो। दैट मीन्स बहुत सारी वीडियोस में कुछ प्रोफेशनल अपना मोटिव उनका छिपा रहता है, तो अनावश्यक उस तरह की चीज़ों को देखकर अपना समय बर्बाद करना ऐसा भी नहीं हो। प्लस वीडियोस यदि कुछ एक क्लासेस लंबे भी हो जाते हैं, 1 आवर 2 आवर कुछ इस तरह से भी हो जाते हैं, लेकिन आप उनको पॉज करके देख सकते हैं, अपनी समय अनुसार देख सकते हैं। प्लस रिवीजन के टाइम
खास करके एग्ज़ाम के टाइम जब ये रिवीजन करना हो, तो अब समस्या आ जाती है कि रिवीजन के वक़्त हम पूरी वीडियोज़ को हम दोबारा नहीं देख पाएँगे, क्योंकि उससे ज़्यादा समय बर्बाद होगा। हमें चाहिए ऐसी मैकेनिज़्म कि जिसमें हम फ़ास्ट रिवीजन कर सकें सारे चैप्टर्स का। तो मैंने ये भी कोशिश किया है कि सारे क्लासेस के चैप्टर्स के अंत में मैं फ़ास्ट रिवीजन किस तरह से आप कर सकते हो, यदि हर एक चैप्टर को आप वॉच करो और सिर्फ़ लास्ट के 2 3, 4, 5 मिनट्स में आप जाओ, तो आपको रिवीजन मिल जाएगा, क्विक रिवीजन। सिर्फ़ उसको वॉच करके आप अपने सारे जो आपने स्टडी पहले करके रखी है, उसको आसानी से रिवीजन कर सकेंगे। तो इस तरह का मैंने इन चीज़ों को ध्यान रखा है। तो आप भी इस चैनल को बहुत ही प्यारे ढंग से मैंने इसका नाम रखा है पापा पढ़ाएँगे, क्योंकि और कोई उतनी सावधानी से पढ़ा नहीं पाते, ध्यान नहीं रख पाते अपने बच्चों का। तो हम अपने बच्चों की मदद स्वयं करेंगे और उन्हें सेल्फ स्टडी के लिए प्रोत्साहित करेंगे, सो दैट हम उनकी हेल्प करेंगे समझाने में और वो सेल्फ स्टडी इन वीडियो क्लासेस के माध्यम से कर सकें। तो ये मेरी कोशिश है। तो इस चैनल को आप चाहें तो यदि पसंद आए, आप 1-2 कुछ हमारी वीडियोस को भी देखें और यदि लगे कि ये सचमुच आपकी सहायता कर सकता है इस तरह की वीडियोस क्लासेस, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपनी मन की बात कमेंट में भी से लिख सकते हैं, मैं उन्हें चेक करूँगा और जो भी अच्छी बातें होंगी, जो भी अपनाने लायक आपका सजेशन होगा, उसको एडॉप्ट करने की कोशिश करूँगा। और इस तरह से बस इतना सा ही रिक्वेस्ट है कि आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने बच्चों की मदद आप खुद कर सकते हैं। धन्यवाद।